सत्य की खोज और गीता। भगवत गीता को ईश्वर की वाणी के तौर पर सनातन परंपरा में स्वीकार किया गया है। इसे धार्मिक ग्रंथ बनाकर किसी धर्म विषय से जोड़ना उचित नहीं है। गीता तो सत्य की प्राप्ति के लिए किए गए तमाम शोधों का एक सर्वमान्य संकलन है। जिन्हें भी सत्य की प्राप्ति हुई है, वे चाहे किसी धर्म, देश या परिस्थिति में रहने वाले रहे हों, उन्होंने गीता को अवश्य पढ़ा। इसके पीछे मुख्य कारण है गीता में सत्य को परिभाषित करना और योग से मानव जीवन का चरम लक्ष्य बताना। जीवन के सारे असत्य वे प्रियजन है जिनकी हत्या तो दूर, हम उन पर हथियार भी नहीं उठाना चाहते हैं। योग स्वरूप किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन मिले तो अपने अंतर मन के इस युद्ध को हम जीत सकते हैं। अपने भीतर की यह लड़ाई अब सबसे घमासान युद्ध है। इसमें बहुत सी अपनी लगने वाली चीजें छूटती हैं, लेकिन जब आप इस युद्ध को जीतते हैं तो समझ जाते हैं कि न कुछ खोया है न कुछ पाया है, सब वैसा ही है। बस भ्रमवश हम यह युद्ध अपने भीतर लड़ रहे थे। गीता के भाष्य हो चुके हैं। मैं सत्य की खोज में उसके वे 3 श्लोक जिन्होंने मुझे प्रभावित किया उन्हें आपके सामने रख रहा हूँ, और वर्तमान परिस्थिति तथा भाषा में उन पर अपने विचार भी रख रहा हूँ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मन् कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्वं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में सत्य प्राप्ति के तमाम साधनों का उल्लेख किया है, लेकिन वे काम, क्रोध और लोभ को इस खोज की सबसे बड़ी बाधा बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा संगोऽस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता में काम, क्रोध और लोभ सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, तो अनासक्ति को सबसे बड़े अस्त्र के रूप में बताया गया है। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गति। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भाग्य के संदर्भ में यह श्लोक कई बार इस्तेमाल किया जाता है। सत्य को पाना ही सौभाग्य है, पूर्व संस्कार इसमें कैसे मददगार है, यह सत्य की खोज का विषय है। काम, अगर हम काम को शारीरिक भूख तक या काम वासना तक सीमित कर देंगे तो यह इसके अर्थ को पूरी तरह समझना नहीं होगा। किसी भी तरह की कामना काम का ही रूप है। ये विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से किए जाने वाले भोग हैं। भोग में रमण करते हुए जब इंद्रियां किसी विषय की गुलाम हो जाती हैं तो हम भी गुलामी का अनुभव करने लगते हैं। पुनः भोग काल में जाने की इच्छा, कामना पूरी नहीं होने पर कुंठा और अवसाद तथा कामना पूर्ति के बाद इंद्रियों का दुर्बल होना, यह हर भोग की कहानी है। आप जीवा से स्वाद लें, कानों से सुने, आंखों से देखें, नासिका से सुने या त्वचा से स्पर्श करें, हर भोग का अंत ऐसे ही होता है। सत्य की खोज में आप जिन बातों को भी पढ़ रहे हैं उन्हें व्यावहारिक जीवन में आजमाना बहुत आवश्यक है। इसी पल आप अपने भोग की रुचियों, उनके परिणामों और भोग के बाद मिलने वाली दुर्बलता पर विचार करें। आप खा कर इतने थक जाते हैं कि एक समय के बाद खातिर नहीं बनता। फिर इसी प्रक्रिया से आपको कई उदर रोगों का भी सामना करना पड़ता है। असंयमित भोग आपके शरीर को अस्वस्थ और बेडौल भी बनाता जाता है। यही सिद्धांत हर भोग पर लागू होता है। भोगते भोगते हमारी इंद्रियों का तो नाश हो जाता है, लेकिन भोगने की इच्छा बरकरार रहती है, और यही काम वासना का दुखद अंत है। सत्य की खोज बिना काम के नाश के संभव ही नहीं है। काम के नाश के लिए शक्तिशाली इच्छा शक्ति और मर्यादित भोग के जरिए विवेकपूर्ण मुक्ति ही एकमात्र माध्यम है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित विषय कुछ दिखता है तो वह काम ही है। ये भी सच है कि इसके बारे में चर्चा करना सबसे ज्यादा वर्जित भी माना जाता है। इसकी आवश्यकता को मनुष्य अनुभव करते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर इसके नजरिए की वजह से यह विषय चर्चा और टिप्पणियों के लिए वर्जित कर दिया जाता है। मानव होने के नाते हमें इंद्रिय ज्ञान मिला है। हम जीवन पर्यंत इंद्रिय भोग के जरिए इससे समझते जाते हैं। भोग से निवृत्ति ही योग का साधन है। हम आँख से दृश्यों का भोग करते हैं, जीवा से स्वाद का, और इसी तरह अपनी जीव इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। भोगों की उपलब्धता के आधार पर इनकी वर्जनाएं बना दी गई। मनुष्य ने जब अपने शरीर के विभिन्न अंगों के विषय में समझा तो उसने
उन्हें निजता का विषय बनाया और फिर इन अंगों के भोग भी निजता का विषय बने। जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण मनुष्य खुद से जुड़ी मूल बातों को समझने का प्रयास करता है। बाकी सभी विषयों पर उसे समाज में चर्चा सुनाई पड़ती है, लेकिन काम वासना से जुड़ी वह नकारात्मक बातों को ही ज्यादा सुनता है। प्राकृतिक रूप से उसके शरीर में भोग की उत्कंठा और जिज्ञासा उसे विभिन्न तरीकों से उसका शमन करने की ओर ले जाती है। मैं इस विषय को जटिल इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस पर चर्चा, लेखन या पठन सब कुछ निजता का ही विषय बन गया। हम अपने चारों ओर जिस समाज को देखते हैं, लोगों और रिश्तों को देखते हैं, उनके मूल में यही काम सामान्य तौर पर दिखता है। जब काम वासना का रूप ले लेता है तो वह गंभीर मनोरोगों को उत्पन्न करता है, क्योंकि इसे आम भोग की तरह जाहिर नहीं किया जाता। इसलिए यह भीतर ही भीतर कुंठित करता जाता है। इसकी उपलब्धता इतनी सहज नहीं, क्योंकि इसमें परस्पर सहयोग जरूरी होता है। अन्य भोगों और वासनाओं के मुकाबले ये अधिक जटिल प्राप्ति वाला लगता है। जिसकी प्राप्ति जटिल होती है, जिस उसके लिए हाथ पैर ज्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि इस विषय को जाहिर भी नहीं करना है, इसलिए ये निजता का विषय बन जाता है। स्वामी शरणानंद इसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर जीवन में किसी बात को विवेक से नहीं समझ पाए हो तो उसे मर्यादित भोग से समझना चाहिए। वे शादी संबंधों को भी मर्यादित भोग की व्यवस्था के तौर पर बताते हैं। ग्रस्तों के लिए संतान उत्पत्ति और विषय में उठने वाले प्रश्नों के हल के लिए इसका प्रयोग मर्यादित भोग कहलाता है। जिस तरह किसी भी भोग की अति गंभीर और रोग जनित परिणाम लाती है, काम उत्पन्न भोग से भी वही होता है, क्योंकि इस विषय में बाह्य रूप से भाव प्रदर्शन का भी अभाव है। इसलिए यह मानसिक रोगों का भी कारण बनता है। यह कई लोगों के जीवन में दुर्व्यसन की शक्ल लेकर भी गंभीर परिणाम लाता है। काम वासना की पूर्ति काल में मनुष्य पूर्णतः मैं की स्थिति में होता है। वह जीवन के अन्य सभी प्रपंचों को कुछ क्षणों के लिए भूल जाता है। काम जबरदस्त मानसिक शक्ति मांगता है। इसी अनुभव को बारंबार पाने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं। अगर काम वासना की पूर्ति सिर्फ शरीर और स्पर्श का विषय होता तो एक साथी के साथ कुछ समय रहने के बाद मनुष्य इसमें विरक्ति का अनुभव नहीं करता। वासना का यह भयानक गुण है कि अगर इसका विवेकपूर्ण तरीके से समन नहीं होता है तो वह हर भोग के साथ आग में घी की आहुति की तरह ज्वाला को भड़काती जाती है। हर भोग अनुभव का विषय होता है और इसके दुष्परिणाम भी। ज्यादा मीठा खाने से अनावश्यक वजन बढ़ता है, लेकिन कई लोग जब तक इसके दुष्परिणामों तक नहीं पहुंच पाते, इस बात की गंभीरता भी नहीं समझ पाते। काम और विवेक में से एक वक्त पर कोई एक ही काम कर सकता है। जब काम हावी होता है तो विवेक क्षीण हो जाता है और विवेक शक्ति की बलवती होने से काम का नाश हो जाता है। प्रश्न यह भी उठता है कि काम का नाश करने की आवश्यकता क्यों है। मैं जीवन में कई नशाखोरों से मिला हूँ और उन्हें नशे से दूर करने के लिए बहुत सी बातें समझाई भी हैं। मेरा अनुभव यह रहा है कि जिन्हें अभी तक स्वयं नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझ नहीं आई है, वे आपके सारे ज्ञान को एक फूंक मार के परे कर देते हैं। काम की उत्पत्ति और विवेक के अंत के साथ ही काम वासना के उन्मूलन के विरोध में भी कई कुतर्क सुनने को मिल सकते हैं। इसे समझने के लिए आप दुष्परिणामों के आने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके दुष्परिणाम इतने घातक होते हैं कि वे पूरे समाज पर वार करते हैं। आए दिन होने वाली बलात्कार की घटनाएं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता दुराचार बताता है कि ये कितना गंभीर मनोरोग है। काम के आते ही विवेक खत्म हो जाता है। आप कितने ही ज्ञानी और पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन आप पूरी तरह से काम के गुलाम होकर एक मनोरोगी की भांति हो जाते हैं। अपने जीवन में लोगों की मानसिकता और मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर जानकारियों के लिए मैं कई मनोचिकित्सकों से बात करता रह रहा हूँ। यह जानकर आश्चर्य होता है कि सिर्फ असामाजिक दिखने वाले अपराधी नहीं, बल्कि कई सुसंस्कृत और सुशिक्षित दिखने वाले लोग भी काम वासना के हाथों फंसकर भयानक मनोरोगों का शिकार हो जाते हैं। हर भोग के साथ इंद्रियां क्षीण होती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब भोगने की शक्ति तो नहीं रहती, लेकिन इच्छा का अंत नहीं होता। काम वासना में तो यह एक गंभीर मनोरोग का रूप ले लेता है। काम वासना की पूर्ति के पूर्ति काल में और उसके पश्चात भी दिमाग का उसकी पूर्ति और उसके आनंद में हमें रहना आपकी मानसिक शक्ति का हरण कर लेता है। अपना समय और ऊर्जा आप कहाँ लगा रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ज्ञानियों ने बताई है। आप पाएंगे कि जिन्होंने सत्य को ही जीवन माना वे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, क्योंकि काम का शमन ओझ देता है। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया, काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है, उसका दमन करने पर वह सहज ही ओझ में परिणत हो जाता है। यह ओझ मस्तिष्क में संचित रहता है, जिसके मस्तक में ओझ जितने अधिक परिणाम करता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बली होता है। स्वामी जी की इस बात को जीव विज्ञान या शरीर विज्ञान की कसौटी पर तोलने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। विशुद्ध रूप से मनोविज्ञान का विषय है। हर ऐसा वस्तु में भयानक आकर्षण होता है
और फिर काम वासना का तो कहना ही क्या, इस पर तो बाकायदा शास्त्र तक लिखने पड़े हैं। जीवन को अध्यात्म में ही आहुत करने वालों के लिए तो इसमें प्रवेश की ऊर्जा का क्षय है। जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए कई संतों ने मर्यादित भोग की बात भी कही है। विवेक का जागरण ही मनुष्य का असली जन्म होता है। बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में नहीं, बोधिसत्व के प्राप्त बुद्धि के रूप में हुआ था। जब बुद्ध दोबारा अपने परिवार के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या आपको यहाँ रहकर बोधिसत्व नहीं मिल रहा सकता था? उनका जवाब था कि मिल तो सकता था, पर मैं जानता नहीं था। अपने वर्तमान जीवन में सबको सत्य मिल सकता है, बशर्ते आप